हेलो दोस्तों, आप लोग का इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूँ हिंदी का जो आप लोग का व्याकरण आता है 14 नंबर के लिए भाषा अध्ययन, वो कंप्लीट लेकर आ चुका हूँ। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते तो इजिली आप लोग का यहाँ पर मेरे भाई आप लोग को जो 14 नंबर के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले देखोगे यहाँ पर एक एक चीज बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप लोग को भाषा अध्ययन इस तरीके से आएगा, भाषा अध्ययन, और ये 14 नंबर के लिए रहता है, इसको भी व्याकरण ही बोलते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें आता है। सबसे पहले आज मैं 14 नंबर का बताने वाला हूं। शब्द भेद आएगा, संज्ञा पहचानना रहेगा, सर्वनाम विशेषण, बस पहचान के आप लोग को बस लिखना, बहुत रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अव्यय आने वाला है, दो में से किसी एक अव्यय का यूज करके आप लोग को बताना रहेगा। संधि आएगा, दो में से एक ही करना रहेगा। सहायक क्रिया रहेगा, ये भी आप लोग को उसमें एक ही करना रहेगा। प्रेरणार्थक क्रिया आएगा, मुहावरा आएगा, कारक आएगा, विराम चिन्ह आएगा, काल परिवर्तन आने वाला है। तीन में से कोई दो करना है। देखो यहां पर क्या दिया है, तीन में से कोई दो करना रहेगा। वाक्य के भेद एक रचना के आधार और एक अर्थ के आधार पर। वाक्य शुद्ध करने के लिए तीन में से दो कोई शुद्ध करके लिखना रहेगा, याद रखना। अब एक एक चीज करके मैं बताऊंगा, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, जितना हो सकता वीडियो को शेयर कर देना। और इसी तरीके से अगर आप लोग को क्या, ध्यान से सुनना, अगर इसी तरीके से आप लोग को इंग्लिश का या तो आप लोग का मराठी का अच्छे ही है तो आप लोग कमेंट कर देना, याद रखना। अब यहां शब्द भेद एक नंबर के लिए है। देखो कैसे पहचानोगे, मैं बस पहचानना बताऊंगा, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले यहां पर ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या लिखा रहेगा, आधुनिक शब्दों के शब्द भेद पहचान के लिखना है। फूल की अरुड़ाई, अरुड़ाई मतलब होता है उसकी अच्छाई देखने योग्य थी। अब बताओ, फूल एक है, उसकी अरुड़ाई के नीचे अंडरलाइन है। बस आप लोग को देखो, कोई चीज अगर आप लोग यहां पर, जैसे मेरे पास एक पेन है, अब इसको मैं देख के मेरे को अच्छा लगा तो ये क्या हो रहा है, हमारे भावनाएं बोल रही, याद रखना। ये मेरी क्या बोल रही है, भावनाएं बोल रही, याद रखना। इसको क्या हम लोग बोल देंगे, भाववाचक संज्ञा बोल देंगे, याद हो गया पहला। अब दूसरा वाला यहां पे देखो दिया क्या गया है, आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनेंगे। अब बताओ, याद रखना, कोई चीज का अगर विशेषता किसी के बारे में बताया जाए तो उसे गुणवाचक विशेषण बोला जाता है, गुणवाचक विशेषण, बस इतना समझो। अगर किसी का अच्छाई बुराई बात किया जाए तो गुणवाचक विशेषण होगा। और ये नया वाला है मेरे भाई 2026 का जो 21 है, उससे मैं बता रहा हूं आप लोग को। तीसरा है हम, देखो गाड़ी लेकर हम चल पड़े। अब यहां पर देखो हम है तो संज्ञा क्या होता है, नेमिंग वर्ड। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को लोग संज्ञा बोलते हैं। अगर उसके बदले में लड़का वह, लड़की है तो ऐसे ही सी दैट ऐसा बोला जाता है, तो यही हम है। तो यहां पर सर्वनाम होगा, याद रखना सर्वनाम होगा। बाकी कौन सा सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहां कोई पहनने, ओढ़ने, सोने, खाने, पीने, कोई भी चीज है, सब क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। याद रखना जो चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सोना के नीचे अंडरलाइन था, मूल्यवान धातु है, सोना क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। अब उसके आगे और हम लोग चलते हैं। अब यहां पर दिया गया है, यह शोर कौन मचा रहा है, देखो कौन के नीचे अंडरलाइन है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम यह है, और शोर कौन मचा रहा है, ये हो गया। गांधी जी एक नाम है, जब पार्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम आ जाए तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर सिर्फ बहुत सारे लड़के हैं उसमें से मैं पार्टिकुलर अगर नाम लूंगा तो क्या होगा, यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। बट अगर मैं सिर्फ बोलता हूं सब लड़के इस साइड आ जाओ और लड़कियां उस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, जाति को बोध कराया जा रहा है, याद रखना। तो यहां पर देखो क्या लिखा, वे तेजी के साथ बगीचे की ओर जा रहे थे। किधर, बगीचा, नाम नहीं लिया जा रहा, सिर्फ एक जाति को बोध कराया जा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, देखो बाहर कोई नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं क्या हो रहा है, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोला जाता है, याद रखना। एंड उसके आगे और हम लोग चलते हैं। देखो यहां पर तीसरा यहां पर आता है, मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, मतलब हमारे अंदर की कुछ अच्छाई होगा तब तो हमारे अंदर क्वेश्चन अराइजन हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। वह आप लोग देखते ही मान वह बोल दोगे, वह क्या हो जा रहा है, यहां पर सर्वनाम हो जाए, सर्वनाम भी लिखोगे तो भी चलेगा,
राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। काउंटिंग वाला जब आएगा तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कभी भी काउंटिंग वाला नंबर आए तो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। सड़क सिर्फ नाम है, कोई पार्ट नाम नहीं है, एक जाति को बोध कराया जा रहा है, मतलब ये सड़क वो सड़क। अगर नाम लिया जाए कि यहाँ वाला सड़क आ जाओ, ये वाले सड़क पर आ जाओ, तो वहां पर क्या हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा, और नहीं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं। यहां पे देखो, वे हलवा पूड़ी और ताजी दूध मलाई, ताजी के नीचे अंडरलाइन है देखो यहां पर, तो ताजी क्या हो रहा है, गुणवाचक विशेषण, मतलब उसके अंदर की अच्छाई है। उस है तो सिर्फ सर्वनाम आ जाएगा। मां को हंसी आ गई। अब देखो, कोई चीज अगर यहां पर तुम पहले किए रहोगे, अगर मां के सामने तुम आए तो मां के सामने वो मां के चेहरे पर जो हंसी आएगी वो भाव प्रकट होगी। भाव मतलब उनके अंदर भावनाएं प्रकट हुई, तुम्हारा पुराना याद करके, याद रखना। अब इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण किया गया। एक कहानी ही स्टोरी, उसमें भारतीय समाज का क्या किया गया, चित्रण किया गया, बताया गया। तो ये क्या होगा, विशेषण है, मतलब विशेषता बताई गई ना, ऐसा। अब यहां पर और आगे आ जाओगे तो यहां पर भारत में सम्राट बिच्छू जो दिया गया है, ये संज्ञा नाम है। तुम क्या है, सर्वनाम है। यहां पर कक्षा दिया गया, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे थे। कक्षा मतलब एक समूह हो रहा है, मतलब उसमें लड़के और लड़के सब हैं, मतलब एक ग्रुप का बात हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, समूहवाचक संज्ञा। और जहां पर कोई चीज ऐसा परिणाम आए, देखो परिमाण मतलब कोई चीज मापने वाला, मेजरमेंट करने वाला, आपकी चाय में कितनी चीनी डालो, तो परिमाण विशेषक, परिणाम वाचक विशेषक, बस यही लिखना था। 1 नंबर आप लोग का यहां पर क्या हो गया, 1 मार्क फिक्स हो गया आपके एग्जाम के लिए। कितना नंबर, 1 नंबर। अब उसके आगे और हम लोग चलते हैं। यहां पे देखो, अव्यय सबसे इजी होता है। अव्यय बस आप लोग को समझना और लिख देना है। देखो अव्यय क्या है, अव्यय बस आप लोग को पहचानना है। जैसे कि यहां पे देखो, निम्नलिखित अव्ययों में से, देखो निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्य प्रयोग करो। प्राय है, इसलिए है, और है, बल्कि है, क्योंकि। तो मतलब यहां पर प्राय का यूज करना आप लोग को, बस प्राय का यूज करके अपने से बताना है। देखो, नकुल प्राय स्कूल में अनुपस्थित रहता है, इसलिए अपने से बनाओ, अपने से बनाओ, कमेंट जरूर करना, अपने से बनाओ। मैं इसलिए आज स्कूल नहीं आया क्योंकि बारिश हो रहा था, और मैं और मेरा दोस्त, और बल्कि मैं यहां नहीं बल्कि वहां जाने वाला था, क्योंकि मैं, क्योंकि का देखो वर्डेस, क्योंकि मैं आज मेरा तबीयत खराब था इसके लिए मैं नहीं आ पाया, हो गया। बस यहां पर कोई ये नहीं मैटर है कि इसी को लिखो, जो आपको समझ में आता है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बनाना रहेगा। तो आया तो कैसा हो जाएगा, देखो यहां पर मैं तो यही चाहता था, नहीं मैं नहीं आऊंगा। अंदर, घर के अंदर बहुत बड़ा सांप है। तो मतलब जो भी आपको बनाना है वो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। देखो बहुत है, मेरे पास बहुत सारा मोबाइल है, और कारण, मैं इस कारण स्कूल नहीं आया क्योंकि मैं घूमने जा रहा था, ऐसा हो जाएगा। अब आता है संधि। संधि क्या होता है, देखो संधि में आप लोग को इतना याद करना है, एक संधि शब्द रहेगा, संधि विच्छेद करना, संधि का भेद लिखना। अब यहाँ देखो मैं एक ही वर्ड बोला था कि अगर इस तरीके से अगर कोई ऐसा दिया रहे, अगर ऐसा करके, तो हमेशा क्या समझना है, व्यंजन संधि होगा। ए चिन्ह को व्यंजन संधि ही समझना। देखो यहां पर व्यंजन संधि, और इसका अगर जोड़ोगे तो उत प्लस ज्वल उज्ज्वल हो जाएगा। यहां रविंद्र दिया है, रवि प्लस इंद्र, देखो रवि ई आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है ई, और यहां पर ही, तो ये क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। समझो आप बात को। देखो यहां पर उच्चारण, उत, देखो ए वाला वर्ड आया तो व्यंजन संधि, और ए वाला जब डबल डॉट आएगा तो हम लोग यह क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि बोलेंगे, याद रखना। अब देखो यहां पर त आया तो ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। देखो यहां पर कहीं दूर नहीं, मैं एक, और ए डबल डॉट दिखा, विसर्ग संधि।
प्रश्न प्लस उत्तर, तो प्रश्नोत्तर होता है, प्रश्नोत्तर का प्रश्न, ई आ रहा प्रश्न, अ आ रहा उत्तर, स्वर संधि। गण प्लस ईस, गणेश, स्वर संधि। ए डबल डॉट दिखा विसर्ग संधि, ए दिखा दिक प्लस गज, दिग्गज होता है व्यंजन संधि। एंड महाउदय, महोदय, महा प्लस उदय, महोदय, स्वर संधि। और ए वाला वर्ड दिखा व्यंजन संधि, तन्मय। नी दिखा नी, तो आप लोग सिंपल तरीका विसर्ग संधि बोलोगे। और ए दिखा व्यंजन संधि। दूरस्थ, दू प्लस, देखो दू प्लस तर, दुस्तर दिया गया विसर्ग संधि। रत्न प्लस आकर, रत्नाकर, रत्न आकर है स्वर संधि। समझा? अब आता है यहां पर सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कुछ भी नहीं करना है, मैं एक ही बारे में बता देता हूं, ध्यान से सुनो। लगे का लास्ट वर्ड इज देखो, लगे का लगना, पढ़ेंगे पढ़ना। और यहां पे देखो काकी मैं कलेवा कर चुका हूं, चुका हूं का होना होगा, और यहां चुका का चुकना होगा, करो का करना। एंड उसके आगे दूंगा देना, उठा का उठना, लगा का लगना, है का होना, गया का जाना, जाओ का जाना, होगा होना, दिया का देना, रहे का रहना, गए का जाना। जाऊं जाना, दिया देना, गया जाना, लगे लगना, चाहूंगा चाहना, लगे लगना, पाया पाना, गए का जाना, पहुंची का पहुंचना, उठे का उठना। अब आता है प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है उसको समझना। देखो प्रेरणार्थक क्रिया जिसे हम लोग फर्स्ट फॉर्म गो वेंट गॉन बोलते हैं, रन रेन रन, ड्रिंक ड्रंक ड्रंक, वैसे यहां देखो वर्डेज देखो, जलना जलाना, जलवाना। एक कॉमन सी वर्ड आएगी वाना शब्द, देखो वाना, और इससे ना वर्ड आएगा, समझे? जलना जलाना जलवाना, देखना दिखाना दिखवाना, लूटना लुटाना। मात्राएं थोड़ा ध्यान देना। चलना चलाना चलवाना, सीखना सिखाना सिख लाना सिखवाना। वाना शब्द लास्ट में आएगा। देना दिलाना दिलवाना, लिखना लिखाना लिखवाना, धोना धुलाना धुलवाना, खेलना खिलाना खिलवाना, हंसना हंसाना हंसना हंसाना हंसवाना। इस तरीके से पीना पिलाना पिलवाना, चमकना चमकाना चमकवाना, वाना लास्ट में जोड़ना, डूबना डुबाना डुबवाना, नाचना नचाना नचवाना, और फैलना फैलाना फैलवाना, चढ़ना चढ़ाना चढ़वाना, घूमना घुमाना घुमाना, घूमना घुमाना घुलवाना, घुलना घुलाना घुलवाना, जुटना जुटाना जुटवाना, छोड़ना छुड़ाना छुड़वाना, सूखना सुखाना सुखवाना। अब आता मुहावरा वर्ड। मुहावरा वर्ड क्या है ध्यान से देखो। मुहावरा वर्ड वो चीज होता है जिसका हम लोग अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग करते, जैसे सीना तान के खड़े रहना। इससे दो आएगा, आप लोग को दोनों में से एक करना रहेगा, टेंशन नहीं होना चाहिए। जो चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं इजिली हो जाएगा, याद रखना। कोई दिक्कत मत हो कि भैया अलग से कुछ अलग बता देंगे, नहीं मेरे भाई, जो रहेगा वही बताऊंगा, बस देखते रहो आप लोग। अब यहां पर देखो क्या चीज, सीना तान के खड़े रहना, निर्भय होके खड़े रहना। सीना तान के खड़े रहना, अगर किसी के सामने खड़े हो तो निर्भय होके बिना डरे खड़े हो। सीमा की रक्षा में तैनात सैनिक सदा सीना तान के खड़े रहते हैं। बस देखते रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। वाक्य प्रयोग अपने से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। दाद देना, वाहवाही करना, मुंह लाल होना, गुस्सा होना, पेपर में नंबर कम आने से मुंह लाल हो गया, निजात पाना, मुक्ति पाना, शिकार होना, पीड़ित होना, दीवार टूट जाना, अड़चन समाप्त हो जाना, चैन ना मिल पाना, बेचैनी अनुभव करना, झेप जाना, लज्जित हो जाना, देखो शर्माना, रटता जाना, बार बार कहते जाना, दृष्टि फेरना, नजर डालना, ऐसे चंपत होना, गायब होना। वाक्य प्रयोग अपने से देखो, कमर कसना, तैयारी करना, जैसे बोर्ड आते ही बच्चों ने कमर कस ली,
तांता लगना, भीड़ लगना, सेखी बघारना, खुद की बड़ाई करना, नाम निशान ना होना, अस्तित्व मिट जाना। मतलब ऐसे आप लोग को अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग करना रहेगा। अथवा करके दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक करना है, टेंशन मतलब ए वाला भी कर सकते हो। जैसे यहां पर भनक पड़ना, दम भरना, हाथ फेरना, सपने की संपत्ति होना, एक टक देखना। देखो अब मैं वर्डेस बोलूंगा, उस वर्ड में क्या आएगा उसको बताओ। देखो दर्शनार्थी मंदिर में देवी जी की मूर्ति को लगातार देख रहे थे, लगातार देख रहे थे, इसका क्या आएगा? लगातार देख रहे थे मतलब यहां पर दम भरना, हाथ फेरना, एक टक देख रहे थे। देखो यहां पर वर्ड मिल गया, बस लिख दूंगा मैं आंसर में, दर्शनार्थी मंदिर में देवी जी की मूर्ति को एक टक देख रहे थे। कहां पर आंसर है? देखो कहीं अलग से नहीं मेरे भाई, इसलिए बोला ना, ध्यान से देखो, एक टक देख रहे। अब यहां दूसरा, किसी काम को करने का दावा करना और उसे करके दिखाना, दोनों में बड़ा अंतर है। तो क्या होगा, क्या होगा? देखो यहां पर दम भरना, रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर मां स्नेह करने लगी। स्नेह करने लगी मतलब हाथ फेरने लगी। देखो समझा मेरे भाई? इसी तरीके से आप लोग को करना है, कोई अलग से नहीं करना है। ये सब थोड़ा सा देख लेना, मैं इसीलिए दिखा दे रहा हूं, टाइम पास ना हो, पहले बता रहा हूं। अब आता है कारक। कारक का पहचानना है। बस एक चीज, बहुत सारा मैं अपने क्लास में देखता हूं, बहुत सारे बच्चे डाउट में आ जाते, क्या चीज? देखो यहां पर है, मानू ने सिरचन को पान दिया। क्या दिया? पान। मानू ने है कर्म कारक। कर्म कारक क्यों कर्म कारक? क्योंकि इसे काम किया गया है। कोई कर्म के, जब कोई कर्म किया जाए, कोई काम किया जाए तो उसे कर्म कारक बोलते हैं। देखो सिरचन ने कुश से आसनी बनाई, आसनी बनाई, आसनी मतलब बैठने वाला, कुश से करण कारक, करामत गाय के लिए सानी तैयार करने लगा, के लिए संप्रदान कारक, गौशाला में से, गौशाला घर से 2 किलोमीटर दूर है, से घर से आपादान कारक, लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी, की संबंध कारक। देखो इसीलिए बोला ना, ध्यान से सुनो, दिल्ली शहर में एक घर ढूंढ रहा हूं, दिल्ली शहर में अधिकरण कारक, आवाज ने मेरा ध्यान हटाया, कर्ता कारक, राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, के लिए संप्रदान कारक, रूपा, देखो रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी, से करण कारक, मैं अपने टांगों की ओर, मैं आया, मैं अपने टांगों की ओर, कर्ता कारक, रूपा, देखो यहां पर अभी मैं अपने टांगों की ओर, कर्ता कारक आएगा, याद रखना, ये नहीं मैं इसको चले जाऊं यहां पर की ओर देखूं, रूपा स्वभाव से करण कारक। देख लो मेरे भाई, मैं ड्राइवर को बुलाना है, कर्म कारक किया, काम किया, अरे, अरे आएगा, संबोधन आएगा, ए अरे, के लिए आया तो बस आप लोगों संप्रदान कारक, ने कर्ता, रमजानी ने लक्ष्मी की पीठ सहलाई, ने कर्ता कारक, मैंने कर्ता कारक, आपके संबंध, तख्त को कर्म कारक, दिल से अधिकरण। अब आता है विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह क्या होता है उसको ध्यान से सुनो मेरे भाई, विराम चिन्ह बस आप लोग को लगाना है, 1 नंबर मिल जाएगा। देखो कैसे यहां पर बड़ा बड़ा इस बार वर्डेस दिए हैं, थोड़ा सा तो अपने पढ़ेंगे, क्या करेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ना मेरे भाई। अब देखो यहां पर पृथ्वी घास से परिपूर्ण हो रही, होकर हरी हो रही है। देखो यहां पर कॉमा आया, जिससे रास्तों पर पता नहीं चलता, जिससे रास्तों का पता नहीं चलता, लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप।
अब देखो आम तौर पर माना जाता है कि रुपया, नोट और सोना चांदी का सिक्का ही संपत्ति है। देखो रुपया यहां तक है संपत्ति है, मतलब वहां पर जहां पर थोड़ा थोड़ा ठहराव आएगा वहां पर आपको लिखना है। देखो वे बोले कॉमा क्षमा कीजिए हमें किसी ने गलत सूचना दे दी है, क्षमा कीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा वे बोले। अगर तीसरा वाला कोई बोला है दूसरे वाले को बता रहे तो बीच में मैटर आएगा। मार्च 2022 में आया, ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा, ओ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा, और ओ आया तो उल्टा ही है, कमबख्त वही वाला पूरा रहेगा, बस इतना समझा। और देखो मैंने कराते हुए पूछा मैं कहाँ हूं, यहां क्वेश्चन मार्क आएगा, समझ के रख। देखो मैंने कराते हुए पूछा कॉमा मैं कहाँ हूं क्वेश्चन मार्क, समझा। इसीलिए बोल रहा हूं ना, पूरा ध्यान से अगर देखोगे तो समझ जाएगा। अब आता है काल परिवर्तन। अब काल परिवर्तन क्या है उसको ध्यान से देखो। मनु पीछे की ओर मुड़ता है, समान भूतकाल, सिंपल पास्ट टेंस। देखो कैसे, मनु पीछे की ओर मुड़ता है तो मैं क्या लिख दूंगा, मुड़ा, मनु पीछे की ओर मुड़ा, बात डन। तुम्हारा मुख लाल होता है तो अपूर्ण मतलब कंटिन्यूअस, वर्तमान मतलब परसेंट कंटिन्यूअस टेंस। तुम्हारा मुख लाल हो रहा है, रोगी की अवस्था बदल जाती है, पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस, याद रखना। तो क्या होगा, रोगी की अवस्था बदल गई थी, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लक्ष्मी उसकी ओर देखती है तो लक्ष्मी उसकी ओर देख रही थी, पूर्ण वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो रहमान ने लक्ष्मी को मारा है, मारता है तो मारा है। अब उसके आगे समान भविष्यकाल। समान भविष्यकाल बहुत इजी रहता है। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, पड़ेगी। महाराज ठंडई मांग रहे हैं, समान भूतकाल, मांगी। वे हमारे सुहाग वाले गहने होते हैं, समान गहने होंगे। देखो हमारे शहर में तो 2 रुपए में मिलता है, अपूर्ण, अपूर्ण मतलब कंटिन्यूअस, वर्तमान मतलब प्रेजेंट। हमारे शहर में 2 रुपए में मिल रहा है, कहाँ गया, 5वां, मिल रहा है। देखें इसी तरीके से आपको बनाना। देखो एक एक चीज देखो, इसको मैं एक एक दिखा दे रहा हूं कि आपको। देखो मानो ससुराल जाती है, समान मानो ससुराल जाएगी। देखो ये भी है समान भूतकाल। ठीक समय पर गो प्रसाद और शंकर आते हैं, समान भूतकाल। ठीक समय पर गो प्रसाद और शंकर आए। वाक्य शुद्ध करके लिखना है। वाक्य शुद्ध मतलब इसको वाक्य के भेद, वाक्य के भेद। भेद मतलब कौन सा है, एक रचना के आधार पर और एक किसके अर्थ के आधार पर आएगा। देखो ये तो पहले भी था अपने पास, 3 ही होता है, एक सरल होता है और एक संयुक्त होता है और एक होता है मिश्र होता है, मिश्र। ये तीनों होता है। सरल सिंपल वर्ड, संयुक्त मतलब एक के ऊपर दूसरा डिपेंड, मिश्र मतलब कंपाउंड वर्ड। बस देखो भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं तो मैं सरल वाक्य बोल दूंगा। बादल आए किंतु बारिश नहीं हुआ। देखो किंतु परंतु लेकिन आएगा तो क्या होगा, संयुक्त आएगा, मतलब पहला वाला दूसरे पे डिपेंड। रमजानी खड़ी थी और आगंतुक की बातें सुन रही थी, संयुक्त।
जो भी गया गाय के पास जाता वह उसे सिर मारने की कोशिश करती। मिश्र वाक्य। मैंने उसे जल्दी से चाय पिलाई और विदा की। संयुक्त वाक्य। काम पहला वाला दूसरे से रिलेट है तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। देख लो मेरे भाई, कुछ ज्यादा नहीं। देखो, लोग शरीर श्रम करना नहीं चाहते और इसे हीन समझते। पांचवा संयुक्त। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूं। मिश्र वाक्य। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झपट कर बोली, झटक कर बोली। क्या बोली, देखो यहां पर संयुक्त। अब आता है यहां पर वाक्य परिवर्तन। बस किसके हिसाब से, बस जो दिया, इच्छा, आज्ञा, प्रश्न, निषेध, विस्मयादि बोधक। देखो, गांव के किसान सिरचन को मजदूरी के लिए नहीं बुलाते थे। मैं आगे क्या लगा दूं, काश। गांव के किसान सिरचन को मजदूरी के लिए नहीं बुलाते। इच्छा, आज्ञा, ऑर्डर देना, तुम्हें समय पर स्कूल जाना चाहिए, तुम समय पर स्कूल जाओ। कली युग में धर्म पलायन कर जाता है। क्या आगे, क्या लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस निषेधवाचक। संत पुरुष दुष्टों के वचन सहते हैं, नहीं सहते हैं। विस्मयादि, आहा हमने बहाना सोच लिया। आज्ञा, अब राजप्रथा मिट गई, अब राजप्रथा मिटा दो। देखो ऐसे ही बनाना है, बस बाकी कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। अब आएगा वाक्य शुद्ध करके लिखने के लिए। देखो गलत लिखा गया। देखो क्या लिखा, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखे थे। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखे थे, नहीं मेरे भाई, रखा था। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आता है, आता नहीं आते हैं। इज्जत। धूल खोजने पे भी कहीं नहीं मिलता, मिलती। बकरे को काट कर चारा खिलाओ। बकरे को काट कर चारा नहीं, चारा काट कर बकरे को खिलाओ। बकरे को काट कर तुम चारा खिलाओगे, क्या बात है। तो यहां बड़ी होती, मतलब इसको शुद्ध करके अपने को लिखना है। इस तरीके से ये जो था मेरे भाई पूरा कंप्लीट होता है। देखो इस तरीके से, ऐसे। वही आधार पे भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की बात चली है। तो बस यहां उसी, वही नहीं, उसी आधार पर, पे नहीं पर। ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से समझना है। देखो यहां पर और एक आंक मैं बता देता हूं। देखो मैं मेरे देश को प्रेम करता हूं, ऐसा बोलोगे यार। मैं अपने देश से प्रेम करता हूं। सामने शेर देखकर यात्री का प्राण मानो मुरझुरा गया। सामने शेर को देखकर यात्री के प्राण, को नहीं, का नहीं, सिर्फ के। और यहां गया का क्या आ जाएगा, गए। याद रखना। पिताजी के जी ने आंदोलनों से भाग लेने से रोका। में से नहीं, में। और उसके बाद वे असली भारत के सपूत थे। वे भारत के असली सपूत थे। वे असली भारत के सपूत नहीं, वे भारत के असली सपूत थे। ऐसा। अपने भ्रमण को तो काफी की है। आपने तो भ्रमण तो काफी की है। आपने भ्रमण, म नहीं, अड़ा रहेगा। न यहां वाला न इस तरीके से अड़ा रहेगा। तो काफी की है। देखो वहां पर मात्राएं हैं, ये वाला मात्रा ना का होता है। सभी धर्म आश्रम को मान होंगे। सभी धर्म आश्रम को मान नहीं, मान्य धर्म। याद रखना। ऐसा पूरा कंप्लीट हो जाता है मेरे भाई। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना। चैनल फर्स्ट टाइम, चैनल को फटाफट क्या करना, आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना। जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना।